बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और अब बात करेंगे आज पाकिस्तान के एक टेस्ट क्रिकेट स्टार से जो फास्ट बॉलर हैं और 2013 में उन्होंने 2014 में डेब्यू किया था पाकिस्तान से और अब तक 10 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और अभी तक खेल रहे हैं। और अभी हाल ही में PSL की चैम्पियन टीम के फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद इमरान खान जूनियर के नाम से भी जानते थे इनको, लेकिन अब ये सीनियर हो चुके हैं। तो इमरान खान कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान की तरफ से आपको जीत की मुबारक हो सबसे पहले तो। खैर मुबारक आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुल्तान की तरफ से आपने 7 मैचेस खेले और 12 विकेटें ली और आपकी जो इकॉनमी रेट है वो सबसे शायद PSL में बेस्ट था। 7 के अराउंड आपने आउट किए थे, सही बात है ये? जी बिल्कुल, मेरे 7 मैचों में 12 उठे और T20 डोमेस्टिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम इकानमी थी मेरे। तो ये इकॉनमी की क्या क्या ख़ास बात है? क्या कहाँ गेंद करते हो, किस लेंथ पे गेंद करते हो, क्या करते हो? बस आसिफ भाई, कोशिश यही होता है कि जो बैट्समैन का एरिया होता है, वीक एरिया, वहाँ ज़्यादा बाल करूँ। और जो मेरा भी रिएक्शन है, स्लो वन बाउंसर है, स्लो वन है। और जो गुड लेंथ पे दोनों स्विंग करता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वहाँ से अगर मुझे डॉट बॉल मिलते हैं तो विकेट खुद ब खुद आता है। तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि जितना बैट्समैन पे डॉट बॉल करूँ उतने में मैं कामयाब होता हूँ, इसलिए मेरे इकॉनमी सबसे कम है। अच्छा, 10 तो आपने टेस्ट मैचेस खेले हैं, 100 से ज़्यादा आपने मेरे ख्याल है 106 107 फर्स्ट क्लास खेले हैं। रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा आसान लगती है या वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा आसान लगती है? वाइट बॉल क्रिकेट तो आसान होती है क्योंकि 4 ओवर होते हैं, 10 ओवर होते हैं। लेकिन जो ज्यादा जोर लगता है और आपके सामने 150 160 वाला स्ट्राइक रेट बैट्समैन खड़ा होता है, तो फिर आपकी भी पसीने निकलते हैं। तो आसान तो कोई भी नहीं है आसिफ भाई, लेकिन ये है कि T20 आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको 2 ढाई घंटे मिलते हैं, उसमें आप जितना एनर्जी आप उसमें करते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं। और रेड बॉल में आपका टेस्ट होता है पूरे दिन, सुबह से लेके शाम तक। आपने पुराना बॉल, नया बॉल, आपको सीमिंग विकेट मिलते हैं, आपको ट्रप पिचेस मिलते हैं। तो उस पे आपका पूरा टेस्ट होता है। और वाइट बॉल का भी है कि आप जितना आपके साथ वेरिएशन होता है, स्लो वन बाउंसर, स्लो वन होता है, यॉर्कर होता है, तो आपका थोड़ा सा माइंडसेट जो है ना, टेस्ट की बनिस्बत वाइट बॉल पे ज्यादा इसलिए कम लगता है कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाए बनिस्बत टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच आपको पूरा दिन में आपको टेस्ट करता है, आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी, आपकी बॉलिंग लाइन लेंथ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है मेरे ख्याल में टेस्ट और वनडे T20। मुल्तान सुल्तान की टीम में अगर देखें, अज़हर महमूद उनके साथ थे, उनके साथ मुश्ताक अहमद थे, एंडी फ्लावर उनके साथ थे। मुल्तान की टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा लगता है कि पूरी टीमों में सबसे बेहतरीन था। आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल आसिफ भाई, अगर आप कराची की भी मैचेस ले लें तो वहाँ हमने बहुत ज़बरदस्त मैचेस खेले। हम हारे ज़रूर, लेकिन हम बहुत क्लोज हारे। कभी डेथ ओवर में हारे, अनलकी रही, कभी हमने 170 रन नहीं किए। लेकिन जब हम कराची से दुबई गए तो वहाँ हमारे मुंह में एक ही चीज़ था, सबके मुंह में कि चैंपियन, क्योंकि हम बहुत क्लोज मैचेस हारे। तो हमारा टीम का कम्बिनेशन ये था कि अगर हम 1-2 मैचेस जीते तो हम टॉप 4 में आ सकते हैं। और वही हुआ कि हमारा बहुत जल्दी कम्बिनेशन बना। और हम जो 2 प्रैक्टिस मैचेस किए ना दुबई में, तो वहां से हमें बहुत फायदा हुआ। उसमें हमारी टीम जेल हो गई और हमें पता चला कि कंडीशन क्या है, इधर क्या करना है। तो 2 मैचेस ने हमें जो सबक दिए वो आपके सामने कि हम चैंपियन हैं। अज़हर महमूद का किरदार कितना रहा? आप पाकिस्तान की टीम में भी शायद उनके साथ काम किया हो आपने, मुझे याद नहीं है मुझे उस दौर में वो थे या नहीं थे। अज़हर महमूद आपको क्या बताते थे, क्या टिप्स आपको दी अज़हर महमूद ने? वो तो वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल में सारी लीग ही खेल चुकी है, IPL से लेकर काउंटी तक। और एज ए क्रिकेटर भी उसने सारी लीग किया और कोच भी सब टीमों के साथ हुआ है। तो उससे ज्यादा T20 में मेरे ख्याल में फायदा हमें ये हुआ कि उनको पता था कि कौन से बैट्समैन में आपने कहाँ बॉलिंग करना है, कौन सी पिच पे आपने कहाँ। अगर विकेट में थोड़ा सा ग्रिप है तो आपने स्लो वन पे ज्यादा करना है, अगर विकेट में थोड़ा सा फ्लैट है तो आपने क्या करना है। अगर आप मार्क आते हो तो आपने वेरिएशन कब यूज करना है, अगर आपने डॉट बॉल करनी है तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे रहें।
तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और वो पहला हमें जो 4-5 पास बॉलर थे, उसको हुआ कि आप रिजवान के इंटरव्यू भी देखे तो वो पास बॉलर पे उसने स्पेशली उसने कमेंट्स किए कि हमारे पास बॉलरों ने जहाँ जहाँ डिलीवर करना था वहाँ उसने डिलीवर किया। उसका खास वजह ये था कि आजू भाई के साथ जो अजहर महमूद थे, उसको हमें मैच से एक दिन पहले तकरीबन 1 घंटा मीटिंग करते थे, हर बैट्समैन पे डिस्कस करते थे कि ये बैट्समैन कहाँ ज़्यादा अच्छा खेलता है, इसका वीक पॉइंट क्या है, इसको आपने कौन से बात करने हैं। तो मेरे ख्याल में उसके तजर्बे की वजह से हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा रस्सी के अंदर अच्छा खेलते थे। और जो प्लान देते थे एज ए बॉलिंग कोच, तो हम उस पर अप्लाई करते थे और उसमें हम कामयाब होते। और आपके जो हेड कोच थे एंडी फ्लावर, उनकी तरफ से क्या प्लान आता था, क्या मीटिंग में कहा जाता था? वो तो आसिफ भाई यही कहते थे कि चैंपियन से बात कम हो तो बात ही नहीं करते थे। और वो मेरे ख्याल में जो कम्बिनेशन बनाता था, आपने खुद ही देखा कि उसने ज्यादा प्लेयर्स को चांस नहीं दिए, कम प्लेयर। अगर ये 6-7 मैचेस आप देखें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसने जो प्लेयर को चांस देना था प्रॉपर चांस दिया और सब प्लेयर ने अवेल किया। तो कम्बिनेशन बहुत जल्द हमारा हो गया। कोचेज अब्दुलरहमान साहब की बात कर लें, मुर्शी भाई की बात कर लें, तो उन चारों जो कोचेस थे वो सब प्लेयर के डेटा इकट्ठे करते थे और अपोजिशन को देखते थे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पे वो काम करते थे और सुबह वो ग्राउंड में हम करते थे। उस वजह से हमारा एक अच्छा कम्बिनेशन बना मुल्तान सुल्तान का। और ऊपर से रिजवान माशाल्लाह जिस तरह कप्तानी करता था आपने खुद ही देखा होगा। तो उसका जो सारा रास्ता सारा तो चैंपियन यही रहा कि हम एक बहुत जल्द जो है ना इकट्ठे हुए और सोच ये एक था कि चैंपियन। अच्छा, रिजवान की कप्तानी की क्यों ख़ास चीज़ है उसमें ऐसी, क्योंकि वो फील्ड में नज़र नहीं आते कि गुस्सा कर रहे हैं या एग्रेसिव हैं, वो बड़े काम रहते हैं। रिजवान की ख़ास बात कोई बताओ। बिल्कुल आसिफ भाई, मैंने अभी तक नहीं देखा या मैं मुझे चक्का लगा या चौका लगा या मैंने पूरा बाल किया उसने मुझे कुछ कहा होगा। उसने हमेशा पीछे से यही आवाज दी कि पीछे वाला बाल छोड़ो, अगले के लिए अगला बाल जीतो। आपने एक एक बाल जीतना है। और वो आप कैसी चीज, आप खुद ही बॉलर है, आप खुद ही सोचो मैंने आपके लिए ये फील्ड लिया, आप बताओ कौन सी फील्ड लो, आपने एक एक बाल बचाना है। तो उसके साथ जो कम्बिनेशन था हमारा, मैं तो उसके साथ बहुत खेला हूँ केपीके की तरफ से और पेशावर रीजन की तरफ से। उसने प्लेयर को जिस तरह बूस्ट अप किया और उसने प्लेयर को जो एतमाद दिया, मेरे ख्याल में अगर 2 चक्की भी लग जाती तो वो प्लेयर के पास जाता था, कप्तान बॉलर के पास, कि आप जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसी पे आ जाए, आप ये चीज का डर ना ले कि मैंने मार खाई है। हाँ, बुरा बाल करे उस पर सोच लो, लेकिन अच्छे बाल पे अगर आपको हिट लगी तो नो प्रॉब्लम, मुझे कबूल है। और वही हुआ कि हमारे बॉलर जिसकी भी पास आता था तो यही बात करता था कि आप नेक्स्ट बात जो है ना, नेक्स्ट बॉल जो आ रहा है उस पर आप फोकस करो, आप अपनी 4 ओवर की फोकस करो कि 7-8 इकानवे से मेरे ऊपर नहीं जाना। और वही टीम का फायदा हुआ। अच्छा, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा था, आपका कप्तान भी अच्छा था, कोच भी अच्छा था, तो आपको नतीजे भी अच्छे मिले। आपके बैट्समैन भी दो बड़े ख़ास परफॉर्मेंस दी है, एक शान मसूद ने और एक सुहेब मकसूद ने। इन दोनों, शुएब मकसूद तो टीम में आ गए, आप पीछे रह गए। आपको क्या लगता है, पहले वाइड बॉल में आप कभी बना पाएंगे टीम में जगह? पाकिस्तान टीम में किस तरह से बना पाएंगे जगह? इंशाल्लाह सिर्फ भाई, अगर आप मेरे T20 की परफॉर्मेंस देखिए इस साल, अगर PSL की भी देखिए, अगर आप मेरे वनडे की भी देखिए, आप खुद ही आते थे कराची में, मेरे वनडे मैचेस थे, सुपर ओवर भी आपने देखा होगा, फाइनल भी आपने देखा होगा। और अगर आप मेरे स्टेटस निकाले T20 की, इकानमी निकाले, विकेट निकाले, वनडे की भी अगर इकानमी और स्टेटस निकाले तो आप खुद ही पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, फिट रखना। और मैंने अपने पेस पे कितना किया आपने सामने है कि मैंने 132 से लेकर 140 तक इस PSL में मैंने बॉलिंग की है। और अगर मेरी फील्डिंग देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन में कम से कम 20-25 मिनट फील्डिंग करता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा जो है वो मुझे मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहा हूँ, अपनी वीकनेस पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इससे और बेहतर हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ से वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलूँ। अभी तो रेड बॉल क्रिकेट भी खेले हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया, 10 टेस्ट आपने खेले हैं। पहला पहला जो टेस्ट आपने खेला था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसमें तो आपने अच्छी बॉलिंग की थी। इंग्लैंड के टूर पे भी आप गए थे आखिरी, लेकिन इस टूर पे आप नहीं हैं, इंग्लैंड के टूर पे नहीं है। क्यों नहीं है आप टीम में, क्या वजह समझ आती है? बस आसिफ भाई,
4 डे में मेरे परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे थे, उसकी वजह से अभी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं है, वेस्ट इंडीज में है, लेकिन इन आउट ये होता रहता है। इंशाल्लाह मेरे हाथ में जो है मैं वो कर रहा हूँ, अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, अपने फिटनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और क्रिकेट है, इन आउट होता रहता है। इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह कैम बैक हो जाएगा, मैं परफॉर्म करूँ तो इंशाल्लाह ज़रूर चांस मिलेगा। अभी आपकी उम्र तकरीबन 34 साल हो गई है, तो आपको कब तक लगता है कि आप खेल पाएंगे? 34 साल की एज में फास्ट बॉलर की तो डिक्लाइन शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी मुझे जो है ना पता समझ गया बॉलिंग का कि बॉलिंग क्या कैसी बॉलिंग होती है, और एज का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्कुल कि आप फिट हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपका पेस निकल रहे हैं, आपकी लाइन लेंथ, आपका बॉडी आपको साथ दे रहा है, तो मेरे ख्याल में ये कोई फैक्टर नहीं है कि आपका 34 है 33 है, अभी बहुत टाइम है इंशाल्लाह। और जो मेरा फिटनेस है उस पर मैं डे बाई डे काम कर रहा हूँ, और जो मेरे रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी की वो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कल इमरान खान सीनियर से हमारी बातचीत चल रही है। केपी के फास्ट बॉलर हैं और मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। मज़ीद बात करेंगे इनसे, इनके करियर के बारे में और आगे क्या करना है उसके हवाले से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं इमरान खान सीनियर को, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, मुल्तान सुल्तान चैम्पियन मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर, और इस सीज़न में उन्होंने 12 आउट भी किए थे। अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है इस वक्त। इमरान, ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, चलें ठीक है, अच्छी बात है। उमर गुल से काफ़ी आपका स्टाइल मिलता है, क्या उमर गुल को फॉलो करते रहे हैं? किस तरह से इतनी मुवासलत कैसे है? बिल्कुल, उमर भाई के साथ मैं पिशावर में खेलता था, और अभी भी मैंने PSL में उसके पास गया, मैंने कहा उमर भाई आप मुझे कोई ऐसे टिप्स थे कि आप T20 के स्पेशलिस्ट हैं, तो उसने मुझे यही कहा कि जितना आप लाइन लेंथ पे बाल रखोगे, जितना बैट्समैन को आप रूम ना दोगे, तो उतना ही आपको कामयाबी मिलेगा, और अपनी वेरिएशन जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर रहें, खासकर ये भी थोड़ा सा ग्रिप करता है, तो आप थोड़ा सा अपने वेरिएशन के साथ, अगर आपने 2-3 बाल तेज किए लाइन लेंथ पे, तो आप स्लो वन बाउंसर, स्लो वन खींचा हुआ उस पर फोकस करिए, क्योंकि बैट्समैन डबल माइंड होता है। तो मैंने उससे अभी PSL में भी मेरे उसके साथ मीटिंग हुई 10-15 मिनट, उसने मुझे यही टिप्स दिए, और पिशावर में भी मैं उसके साथ खेलता था, और इकट्ठे नेट में बॉलिंग करते थे, तो मेरा स्टाइल एक्शन इस तरह नहीं था, पहला अलग मेरा अपना था, लेकिन उमर भाई के साथ जब मैं नेट में बॉलिंग करता तो सेम उसकी तरह मेरा एक्शन भी हो गया, और बॉलिंग खैर इधर तो थोड़ा सा अगर देखे तो फ्रंट में थोड़ा है, लेकिन रनर में बिल्कुल मैं उसकी तरह हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप उमर भाई को फॉलो करते हैं, आपका भी यही क्वेश्चन है, लेकिन मैं उमर भाई के साथ बहुत खेला हूँ और मैं उसको लाइक करता था बिल्कुल, और अभी भी मैं उसके साथ जो मुझे बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। केपी से इतने फास्ट बॉलर क्यों आ रहे हैं? उमर गुल जब आए थे फिर काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन उसके बाद से, उमर गुल के बाद से ज़्यादा आने शुरू हो गए। क्या वजह है केपी में, ऐसी क्या ख़ास बात है? आसिफ भाई, KP में अगर आप फास्ट बॉलर देखें तो पिशावर में 2-3 बॉलर है, लेकिन जो बाहर के आप वसीम की बात करें, इरफानुल्लाह शाह की बात करें, अरशद इकबाल की बात करें, मोहम्मद इमरान जो पिशावर जलमी का, उसके बाद मेरी बात करें, तो हम सारे जो है ना स्वाद, तीर, बनो, वजीरिस्तान इस इलाके से है, तो वहाँ सारी पहाड़ी इलाके हैं और वो नेचुरली फिट है सारे बॉलर। तो अगर जब पिशावर में एकेडमी में आते हैं तो वो नेचुरली फिट होते हैं, मसल उसके डेवलप होते हैं वहाँ। जब उधर आते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो कोचेज उनको कहते हैं कि आप तो इतने तेज हैं, आप अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब दिल्ली से आया तो मुझे पिशावर में 1-2 कोचेज ने देखा, मुझे कहा आप पिशावर में शिफ्ट हो जाओ, आपकी बॉलिंग बहुत तेज है, आप यहाँ से क्रिकेट जो सीनियर प्लेयर के साथ हैं आप इधर खेलोगे तो आप आगे जाओ। तो मुझे उन कोचेज ने मशवरा दिया और आज मैं पाकिस्तान का टेस्ट प्लेयर हूँ। इसी तरह जो प्लेयर आते हैं तो इसी वजह से आते हैं कि सारी पहाड़ी इलाकों से आते हैं और पिशावर में एकेडमी खेलते हैं, और वहाँ से पाकिस्तान में जो है ना माशाल्लाह, आप अगर आप देखें 6-7 फास्ट बॉलर अभी है और पाकिस्तान टीम में है। नहीं, और भी पाकिस्तान के इलाकों, लाहौर में एकेडमी लगती है, वहाँ भी पेशावर के बॉलर्स हैं, कराची में भी पेशावर के बॉलर्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि पेशावर से बॉलर्स आ रहे हैं। कुछ ग़िज़ा में कुछ ख़ास चीज़ें इस्तेमाल करते हो क्या? जिस तरह
उस्मान शनवारी है वो लोबिया खाते हैं वो बड़े शौक से, अब नहीं खाते वो लोबिया। वैसे मैंने उनका इंटरव्यू किया था, अब नहीं खाते वो लोबिया। कुछ खास चीज़? आसिफ भाई मैं तो कुछ खास नहीं, जो सामने पड़ा होता है वही खाता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं और बॉलिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं। अपने 8-10 वक्त दिन में करता हूँ, उसके बाद जिम। हाँ, ये है कि पहाड़ी इलाकों में अगर आप रहते हैं तो आपको खाली सारा कुछ जो खाना पीना आप वहाँ वहाँ की दूध, देसी घी, तो मेरे ख्याल में खाने में भी बहुत फर्क है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये एक नेचुरल जखीरा इलाका है पिशावर। अगर आप कबीर भाई से लेके बस अकबर भाई तक वो आप सारे देख रहे तो पास बादरी है, और वही सिलसिला अभी भी शुरू है। और अल्लाह करे किसी तरह स्टार्ट हो कि पाकिस्तान के लिए हमारे के पीछे से और भी बॉलर आए और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। आपका ताल्लुक दीर से है। दीर से आप कब आए थे पेशावर? दीर में किस तरह से शुरू की थी क्रिकेट आपने? बिल्कुल आसिफ भाई, मैं स्कूल में था तो स्कूल में मैंने 1-2 हार्ड बॉल मैच खेले, तो मैं टेनिस बॉल पे बहुत ज़्यादा तेज था, तो मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि आप इधर टेनिस बॉल ना करो, पिशावर में जाओ, वहाँ एकेडमी में शिफ्ट हो जाओ। जब मैं पिशावर में आया 2015 की, मुझे याद है 31 जुलाई 2005 में, सॉरी 2005 में जब मैं आया तो 2007 में मैंने फर्स्ट क्लास किया। 7 साल मैंने फर्स्ट क्लास किया, 3 साल मैंने 58 आउट किए वापडा से, फिर मैंने 54 आउट किए नेशनल बैंक से, फिर जब मैंने 50 आउट किया ZTBL से, और पिशावर पैंथर जो है ना चैंपियन हुए कराची में, उसमें मैं इमरान खान जूनियर टॉप पे था, मैं सेकंड पे था T20 में। वहाँ जी मुझे कॉल आया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया साइड मैच दुबई में 2014 में, अभी भी मुझे याद है। फिर 2007 से 2014 तक मैंने डोमेस्टिक मैचेस बीच में किए, और जब मैंने ZTBL से 50 आउट किए तो वहाँ मुझे टेस्ट मैच में नाम आया, और मैंने टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच में जो हम जीत गए, क्लीन स्वीप किया ऑस्ट्रेलिया को, 2-0 से हमने ऑस्ट्रेलिया को दुबई में हराया। मेरा और यासर शाह का इकट्ठी डेब्यू हुआ। तो ये जो 5-6 साल का जो गैप था फर्स्ट क्लास, आसिफ भाई इसमें मैं 3 साल डोमेस्टिक 50+ आउट किए, और 50+ जब आउट किया तो मुझे एक साइड मैच में, और साइड मैच में मैंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो परफॉर्मेंस किया आपके सामने, तब मुझे टेस्ट मैच मिला 7 साल के बाद। कुछ आप, मेरे ख्याल है, मुझे लगता है कि एक दफ़ा 3 सीज़न आपने आउट किए थे 50+, 3 सीज़न लगातार, जिसमें से पहला सीज़न जो था ना इमरान, पहला सीज़न था उसमें आपने 60+ आउट किए थे। आप 58 बता रहे हैं, मेरे ख्याल है 62 आउट किए थे आप। 62 आउट किए, फिर 57 आउट किए, फिर 58, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपको मिला। तो अब फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस, फर्स्ट क्लास अब कितना मुश्किल हो गया फर्स्ट क्लास का? आपने ZTBL से खेला, वापडा से आप खेले, अब कितनी मुश्किल हो गई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2 साल से पिछले? मुश्किल तो नहीं आसिफ भाई, आसिफ के हम टीम के साथ थे, ज्यादा मैचेस नहीं मिले, 1-2 मैचेस मिले, फिर टीम में ऑस्ट्रेलिया गई, फिर वापस आई तो सीजन खत्म हुआ, फिर इस साल 5-6 मैच खेले, इन आउट, तो मुश्किल तो कोई भी नहीं है। आप 25 इस साल भी देखे तो 20-25 ओवर आराम से करते थे दुबई में, कोविड और गर्मी। एज ए प्रोफेशनल, एज ए टेस्ट प्लेयर, मुझे तो ये लोग कहते हैं कि लंबे स्पेल का बॉलर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अगर मैं टेस्ट टीम में हो भी ना हो, लेकिन मैं अपनी वीक में 45 से लेके 50 ओवर तक मैं वीक में पूरा करता हूँ, ये मेरा अपना टारगेट है। और ये अभी T20 आए हैं तो वाइड बॉल भी अभी ज़्यादा भी करते हैं, तो आपका करियर और भी लंबा हो जाता है, और आप अच्छी क्रिकेट मिलती है तो आपका ज़्यादा फोकस जो है ना और भी मेहनत पे आते हैं। तो मेरा काम है मेहनत करना, बॉलिंग करना, और मैं कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जो जब रेड बॉल पे, व्हाइट बॉल पे, जहाँ भी मौका मिले अच्छा परफॉर्म। फर्स्ट क्लास का फाइनल आपने खेला था इस दफ़ा? KP जो चैंपियन हुआ है, जॉइंट चैंपियन हुआ है। नहीं, मैं नहीं किया। सेंट्रल पंजाब के साथ वो, अच्छा, सेंट्रल पंजाब के साथ आप चैंपियन हैं। KP फर्स्ट क्लास का भी चैंपियन है जॉइंट, और आप ही की टीम PSL की भी चैंपियन है, तो डबल चैंपियन है आप, डबल चैंपियन। चारों चैंपियन है, और आपकी 4 ट्रॉफी है, और दुबई की कंडीशन इमरान खान लकी चार्म पे है दुबई में। टेस्ट मैचेस जितनी भी किए, हारे नहीं है, सारी जीते है। PSL की भी जितनी मैचेस किए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। आसिफ भाई, जिस टीम में हूँ, पाकिस्तान की तरफ से हूँ या PSL की जिस टीम में हूँ, कोशिश यही कर रहा हूँ
कि अपना जो 110% है वो ग्राउंड में दूं। परफॉर्मेंस करना ना करना ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो मेरा स्ट्रेंथ है, जो मेरा टैलेंट है, वो मैं अंदर रस्सी के अंदर डिलीवर करूँ तो उसका सिला मुझे अल्लाह ने। अच्छा इमरान, अब वर्ल्ड कप भी होगा, T20 का वर्ल्ड कप में आप उम्मीद रखते हैं कि आपको सिलेक्ट किया जाए या जाएगा? इंशाल्लाह सिर्फ भाई, जिस तरह मैंने बोला था कि मेरे आप वनडे की परफॉर्मेंस इस साल देखिए, वाइट बॉल की, आप T20 डोमेस्टिक की भी अगर देखिए और आप PSL की भी देखिए, और मेरी फिटनेस और जो मेरी बॉलिंग इम्प्रूव हुई 133 34 से लेकर 140 139 38 तक, जो मैंने अपनी बॉलिंग स्पेस इंक्रीज किया वेरिएशन के साथ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और अपनी बॉलिंग पे और अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह की तरफ से जो मिलता है वो अच्छा मिलता है। दुनिया में आपने लीग्स खेली हैं, आपने शायद CPL आप खेल चुके हैं। CPL में भी मेरा नाम आया था, फिर मैं नहीं गया। मैं T10 में गया था उधर, वहाँ मुझे मैच नहीं मिला। और PSL में फर्स्ट टाइम अल्लाह ने चांस दिया और अल्लाह ने जिस तरह परफॉर्मेंस किया है तो आप सबके सामने। तो T10 में आपको चांस क्यों नहीं मिला? T10 वैसे भी बड़ी मुश्किल है, फास्ट बॉलर्स के लिए तो मुश्किल है। ये बिल्कुल आसिफ भाई, लेकिन अगर आप डरते हैं कि मुझे मार, इस PSL में मैंने एक मैच में प्रेशर नहीं लिया। मुझे पता था कि मेरा स्ट्रेंथ है, मैं वहाँ बॉलिंग करूँ, मैं ज्यादा रूम ना दूँ। जो भी बैट्समैन हो उसका स्ट्राइक रेट जितना भी हो, मैंने उसकी वीडियोस देखे और मैंने वो ग्राउंड के अंदर अप्लाई किया कि मैंने उसको रूम नहीं देना और जो उसका स्ट्रेंथ है मैंने वहाँ बॉलिंग नहीं करना। तो मैंने पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक मैंने कोई प्रेशर, इवन कि मैंने फाइनल मैच में भी मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा स्ट्रेंथ है वहाँ पे मैं बॉलिंग करूँगा। अगर वहाँ से मुझे मार पड़ती है तो वो बैट्समैन की है। अगर मैंने बुरी बॉल की है तो अलग बात है। तो मैं अपने स्ट्रेंथ पे रहा, उसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली। ये जो वीडियो की आपने जिक्र किया, ये वीडियो आप खुद देखते थे बैट्समैन की या आपके कोचेज आपको दिखाते थे? बिल्कुल हमारे मैनेजमेंट हमें सेंड करती थी और हम खुद ही देखते थे। और फिर एक मीटिंग होता था हमारे एनालिस्ट की और हमारे कोच अजहर महमूद साहब के। स्पिनर के कोच मुशी भाई थे, मुश्ताक भाई के साथ मीटिंग था, हमारा अजहर महमूद भाई के साथ था। तो हम खुद भी रूम में भी देखते थे कि ये बैट्समैन कहाँ अच्छा खेलता है, इसके स्ट्राइक रेट कहाँ ज्यादा अच्छा है। और फिर जब मीटिंग में वही बात आती है तो यही बात करते थे कि हमने इस पिचेस में ज्यादा रूम्स नहीं देने और इस पिचेस में हमने जितना वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी है, स्लो वन बाउंसर, स्लो वन, तेज बाउंसर, याद कर, तो बैट्समैन डबल माइंड होगा। क्योंकि एक लाइन पे आप बॉलिंग करेंगे तो उसको पता चलेगा कि यही तो एक लाइन पे करते हैं, लेकिन आप उसके साथ थोड़ा मिक्स करोगे तो उसका माइंड सेट थोड़ा चेंज होगा और उसमें आपको विकेट मिलेंगे और डार्ट बाल मिलेंगे। बहुत अच्छी बात की है आपने। ये मुल्तान सुल्तान का ये खासा रहा कि उन्होंने एनालिसिस को यूज़ किया और इस तरह से डेटा का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी बात। इमरान ने ब्रेक पे जा रहा हूँ इमरान पर्सनल एक प्लेयर को पर्सनल व्हाट्सएप भी किया है हर ठीक है, बैट्समैन की, ठीक है और हर इमरान, मैं बॉलर वापस की आता हूँ वीडियो भी ब्रेक से। बैट्समैन हाँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। इसी इशू को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद स्पोर्ट्स वन में आप इमरान खान को सुन रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट मैच खेले, 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, KP की टीम में भी हैं। अब इमरान, आप बता रहे थे कि आपको किस तरह से आपकी टीम के कोचेज़ या जो भी स्टाफ है वो किस तरह से आपको वीडियोस व्हाट्सएप करता था या क्या करता था? हमारे जो एनालिस्ट है तला भाई PCB का भी बिल्कुल पाकिस्तान है, टीम के बिल्कुल साथ है। है। वो हर प्लेयर को, फास्ट बॉलर को, हर बैट्समैन की, जो कल हमारा मैच है मिसाल की इस्लामाबाद के साथ, तो उसकी हर बैट्समैन की वीडियो मुझे सेंड करते थे। सुहेल खान को करते थे, सुहेल तनवीर को करते, हम उसको देखते थे कि इस बैट्समैन का कौन सी जगह वीक है, इसका स्ट्राइक रेट कौन सी जगह पे हाई, हमने इसको कहाँ बॉलिंग नहीं करनी। फिर हम हमारे बैट्समैनों को दूसरी बॉलर्स की, अब मिसाल के राशिद खान है, वो कौन सा बॉलिंग करता है, उसकी ज्यादा वैरायटी कहाँ है, तो हमारे बैट्समैनों को सेंड करते थे। क्या फिर उसके बाद एक मीटिंग होती थी 1 घंटा की, फास्ट बॉलर की अलग, बैट्समैन की अलग और स्पिनर की अलग। स्पिनर मुशी की भाई के साथ थे, फास्ट बॉलर अजहर महमूद भाई की, और बैट्समैन एंडी फ्लावर और अब्दुल रहमान साहब। तो वो 30-40 मिनट में हमें इतना फायदा होता था कि आप जब मैं ग्राउंड जाता था, खुद ही है, मैं अपना इतना फील किया है आसिफ भाई की, जब मैं जाता था तो डंक को जब मैं बॉलिंग करता था
तो मुझे पता था कि इसका वीकनेस क्या है, या मैं फखर जमान को करता था। अगर वो बॉलिंग आप देखें तो हमने रात को यही डिसाइड किया था कि हमने इनको रूम नहीं देने और विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है। अगर मेरे और सुहेल तनवीर की आप बॉलिंग देखें तो हमने वही किया कि उसको हमने पहले 6 ओवर में बिल्कुल हाथ खोलने नहीं दिया। तो एज ए फास्ट बॉलर मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, इसी तरह हमारे बैट्समैनों को हुआ। और इसी तरह जब आप जेल होते हैं, कम्बिनेशन जल्दी बनती है, तो उस वजह से हमें कामयाबी मिले कि हमारी टीम 2 पॉइंट के साथ थे जब हम दुबई में थे। कोई नहीं एक्सपेक्ट करता था कि मुल्तान सुल्तान चैंपियन हो जाए, लेकिन अब जब हम वहाँ 2 प्रैक्टिस मैचेस किए और वहाँ से हमने जो कुछ मिला, मेरे ख्याल में वो कैंप और 2 प्रैक्टिस मैचेस, वो मुल्तान सुल्तान की सबसे बेस्ट जो थी वो साइन थी कि हम चैंपियन हो गए। बेहतरीन बात है। यानी सुहेल तनवीर आपके साथ है। सुहेल खान को तो मौका नहीं मिला खेलने का। धानी एक बॉलर आया नया और इस पीएसएल का टॉप विकेट टेकर भी बना। धानी के साथ ये क्या स्टाइल, धानी के सारे स्टाइल वगैरह ये क्या है? धानी आसिफ भाई वन ऑफ द बेस्ट गाय मेरे ख्याल में, और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह वो ड्रेसिंग रूम में रस्सी के अंदर प्लेयरों को एंटरटेनमेंट करता था और अपना एक स्टाइल था उसका। अगर वो चक्का भी मार करता था या बाउंसर भी करता था तो दूसरी टीम के प्लेयरों के साथ, गोरों के साथ, या हमारे टीम में जितने प्लेयर आए उसके साथ जो गपशप, एक तो उसको इंग्लिश आती थी और दूसरा ये कि वो प्लेयरों के साथ ऐसी गपशप लगाता था कि उनका कोई पुराना दोस्त है। तो कोई प्रेशर उसने नहीं लिया। उसको पता था कि मेरा स्ट्रेंथ है तेज बॉल करना। उसने यही कहा कि मैंने जितना तेज बॉल किया है, वो यार्कर है, लेंथ बॉल है, बाउंसर है, मैं अपनी बॉडी का जितना मैं तेज बॉल करूंगा, और उसमें वो कामयाब हुआ। 145 147 तक हो गया है। तो मेरे ख्याल में धानी का यही क्वालिटी था कि वो किसी से नहीं डरता था। कह रहे मैंने जो भी बैट्समैन आए मैंने उसको तेज के तेज बॉल करने हैं, और वो उसने साबित भी किया। जितने बड़े बड़े बैट्समैन उसने आउट किए। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। आपसे दोस्ती कैसी है धानी की, या टीम में किससे सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती है उसकी? सारी सारी आवाज़ करती। आपसे दोस्ती कैसी है उसकी, या टीम में किससे ज़्यादा दोस्ती थी धानी की? धानी तो मेरे ख्याल में उसका किसके साथ दोस्ती नहीं है सबके साथ उसकी दोस्ती है। लेकिन जो उनका क्लोज फ्रेंड है कराची टीम में, वो कहता है सिंध की टीम में उमर फास्ट बॉलर, वो भी इमर्जिंग में था। उमर हाँ। वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे। टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गपशप लगाना, स्विमिंग पूल में, जिम में, तो दोनों बहुत अच्छे क्लोज। अच्छा, उमर को भी मौका नहीं मिला इस लेग में, सुहेल खान को भी मौका नहीं मिला, यानी आप लोगों ने अपना एक पैक बना लिया था कि सुहेल तनवीर खेलेंगे, धानी खेलेगा, इमरान खेलेगा, यही फास्ट बॉलर का पैक चलाया? बिल्कुल आसिफ भाई, अगर आप कराची में देखें तो कराची में हमारे कोचेज ने अलग ट्रेनिंग के साथ किया, उसमें मैं नहीं खेला। हाँ। फिर जब दुबई में गए तो फिर अलग पहला मैच आप अगर देखें तो सुहेल खान भी था, हमारे अपने सारे पाकिस्तानी बॉलर। लेकिन जब कॉम्बिनेशन बन गया, फिर मुज़ाहर रब्बानी आ गया बीच में, तो फिर उसके बाद सुहेल खान का ये था कि मैं भी परफॉर्म कर रहा था, सुहेल तनवीर भी कर रहा था, दानी तो इमर्जिंग था। तो सुहेल खान इसलिए टीम से बाहर था कि फिर जब हम परफॉर्म करते तो ऑटोमेटिकली जीतते भी थे, तो उस वजह से। वरना सुहेल खान को जितने भी मैचेस मिले उसने भी अच्छे परफॉर्म किए माशाल्लाह। और इमरान कादिर, उस्मान कादिर भी नहीं खेल सके कोई मैच, एक ही मैच उनको मिला, और उसके अलावा आपके साथ इमरान ताहिर भी थे, तो बड़ा अच्छा स्पिन कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा था आपका। बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऐसे बना। हमारे जितने ज़्यादा बेंच प्लेयर देखे तो सारे इतने टैलेंटेड, आसिफ अफरीदी को देखो, उस्मान कादर को देखो, सुहेल खान, उमर, सारे। लेकिन अब एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि अगर आप जीतते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप हर जगह पे हों, तो फिर जो बेंच पे प्लेयर होते हैं उसको इसलिए चांस नहीं मिलते हैं। ये नहीं कि वो बुरे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन इसलिए चांस नहीं मिलते कि जो कॉम्बिनेशन बना है उसको ख़राब ना करें। अच्छा इमरान, अब आगे क्या है, अब क्या है सिलसिला? फर्स्ट क्लास शुरू होगी या और कोई सीज़न का कोई और प्रोग्राम है आपका? या अभी तो केपीएल आ रहा है इंशाल्लाह, उसके लिए भी तैयारी है। फिर उसके बाद सीज़न है, T20 होगी, डोमेस्टिक 4 डे होगी इंशाल्लाह। और कोशिश करूंगा इस साल भी इसी तरह परफॉर्म करूँ जो इस साल की है, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जल्द कम बैक हो जाए। कोई ख़ास चीज़ जिस पे काम कर रहे हो, जो समझते थे कि पहले कम थी, अब उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? पेस पे बहुत काम किया है आसिफ भाई।
जिम में और नेट में पुराने बाल से 6-6 7-7 ओवर एक लाइन लेंथ पे पेस पे बहुत काम किए है। और फौरन बॉलिंग के बाद 8-10 ओवर बॉलिंग के बाद फौरन फील्डिंग करता हूँ 15-20 मिनट। वो भी मैं ग्राउंड में अकेला हूँ, क्योंकि मुझे बॉलिंग के बाद फील्डिंग करना ये है कि मेरे ट्रेनिंग भी हो जाती है और मेरे मसल डेवलप होते हैं। मुझे जब ग्राउंड में जाता हूँ फिर तो मुझे फिर इजी फील होता है, क्योंकि जब मैं बॉलिंग के बाद फौरन 20-25 मिनट फील्डिंग करूंगा तो मेरे लिए मैचेस में आसान होती है। तो फील्डिंग और बॉलिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस है कि मेरे पेस और मेरे फील्डिंग अच्छा हो। फिटनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी फिटनेस टेस्ट नहीं है कि मैंने फेल किया, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ऐसी है। और बैटिंग आसिफ भाई आपको पता है कि टेस्ट मैचेस में भी 2-3 दफ़ा बैटिंग आई है और पीएसएल में भी एक दफ़ा बैटिंग आई है। तो कोशिश करता हूँ कि 2-3 या 4 ओवर या 2-3 बार मिल जाए तो अच्छा खेलूँ। लेकिन कोशिश ज़्यादातर मेरा ये है कि अपनी बॉलिंग को और इम्प्रूव करूँ, अपने पेस को, और जितना ज़्यादा हो सके कि मैं फील्डिंग भी जिस तरह मैंने पीएसएल में फील्डिंग की इसको और भी ऊपर लेके जाऊँ। मतलब 40-45 ओवर दिन में करते हो, बैटिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे क्या? प्रैक्टिस में भी नहीं करते नहीं, बैटिंग? बैटिंग 40-45 ओवर वीक में करता हूँ, दिन में नहीं। वीक एज में, ए हाँ वीक मैंने हाँ, अपना वीक एक में, शेड्यूल रखा है हाँ कि सही, मैंने 45 से 50 ओवर में ये हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 40-45 ओवर करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। तो 10 ओवर 12 ओवर दिन में 6 नए बाल से 6 ओवर पुराने बाल से। लेकिन बैटिंग आपको पता है आसिफ भाई, अगर मैं इधर पिशावर में हूँ तो मैं तो बैटिंग नेट में कर लेता हूँ, लेकिन जब आप टीम में जाते हैं तो फिर उधर इतने बैट्समैन होते हैं। अभी पीएसएल में जब मुझे मौका मिला मैचेस का तो मुझे कोचेस ने हर दिन मेरे मेरे से 10-12 8-10 मिनट बैटिंग कराई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप दोबारा इंशाल्लाह लाइन में आते हैं तो आपको चांस मिलता है। और कोशिश यही होता है कि जो मेरा बेस्ट है वो बॉलिंग है, वो विकेट लूँ, आउट करूँ, अच्छी बॉलिंग करूँ। और जो फील्डिंग है वो आप अच्छा करेंगे तो बैटिंग ऑटोमेटिकली आप अगर 10 मिनट भी करते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा इमरान, अब आप अब आपका करियर लंबा चले, अल्लाह करे लंबा चले। करियर के बाद भी अब जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो साबिक खिलाड़ी हैं, उनको पीसीबी अपने साथ मिला रहा है और बहुत जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। तो आपका क्या इरादा है, किस तरफ जाएंगे? कोचिंग में, अंपायरिंग में, रेफरी बनेंगे, क्या करेंगे? आसिफ भाई अभी तक मैंने कोई नहीं सोचा, और जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह वही होगा। जो जो भी मिला है इंशाल्लाह पीसीबी में वही करेंगे। क्रिकेट हमारा लाइफ है, जब खेलते भी है तो एंजॉय करते हैं, और क्रिकेट रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन अभी मेरा 4-5 साल क्रिकेट है, इसमें मैंने फोकस किया है कि जितना भी अच्छा करूं पीएसएल में करूं, पाकिस्तान के लिए करूं और अच्छा परफॉर्म करूं कि पाकिस्तान का नाम हो और पीएसएल का नाम हो। पाकिस्तान से इंग्लैंड में क्या उम्मीद है इस दफ़ा जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का गया है? मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए यही रहा कि पीएसएल के फौरन बाद वाइट बॉल क्रिकेट उनको मिली, और ऊपर से वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो इंशाल्लाह 110% मेरा उम्मीद है कि जो टीम गई इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में अगर अच्छा परफॉर्म हुआ तो हमारा लेवल और भी ऊपर होगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये दोनों सीरीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी। डायरेक्ट आप क्योंकि टेस्ट के बॉलर हैं, ज़्यादा आपको टेस्ट मैचेस मिले हैं, टेस्ट मैचेस कम खेलती है पाकिस्तान की टीम, उससे ज़्यादा खेलने चाहिए? बिल्कुल आसिफ भाई, अगर हमें मिसाल के 9-10 टेस्ट मिलते हैं, अगर हम 14-15 टेस्ट एक ईयर 1 ईयर में अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारे प्लेयर्स भी डेवलप होंगे, हमारे नए प्लेयर भी आएंगे, और हमारा क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान का और भी अच्छा होगा। तो हर प्लेयर चाहता है कि क्रिकेट ज़्यादा हो, और इंशाल्लाह हमारे टेस्ट प्लेयर भी निकल आएंगे डोमेस्टिक से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आ रहा है। मैंने सुना है 2023 में कि पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस ज़्यादा हो रहे हाँ हैं, तो दो ये एक साल में, अच्छा हाँ साइन है। हाँ 2 साल में 15 के जी करीब टेस्ट मैच है। जी पीसीबी का ये बहुत अच्छा साइन है कि टेस्ट मैचेस भी ज़्यादा हों माशाल्लाह। तो पीसीबी ने अब तो कोचेस भी लगा दिए हैं, ब्रैड बर्न हैं, सकलैन हैं, सब लोग हैं। तो एनसीए जाने का मौका मिलता है? एनएचपीसी जो अब हो गया है, वहाँ जाने का मौका मिलता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आसिफ भाई, बिल्कुल है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सबके लिए ओपन है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेरी बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुझे बहुत ज़बरदस्त कहा है कि आपने बहुत अच्छा वेल डन, इसी तरह आप रिदम में रहो, इस तरह फॉर्म में रहो। और माशाल्लाह सारे बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट और भी इसी तरह ऊपर जाए।
चलो इमरान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके लिए दुआ है, आपके लिए नेक तमन्नाएं। आप 10 टेस्ट नहीं, आप 100 टेस्ट खेलें पाकिस्तान से, और जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं आप खेलते रहें। ये थे इमरान खान सीनियर, और इनसे बात हुई जो मुल्तान सुल्तान की जीत है उसमें इन्होंने गुर बताया कि क्या ऐसी उनमें ख़ास बात थी मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया में जिसने जीत की तरफ गामजन किया टीम को, किस तरह परफॉर्म किया, किस तरह कप्तानी हुई, फिर अपने टेस्ट करियर के हवाले से ये बहुत पुरुमीद हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान में क्रिकेट जिस तरह से अब हो रही है उससे बड़ी उम्मीद है इमरान को। उम्मीद है कि इनके सारे ख्वाब पूरे हों। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।